कहेगा ट्रेड के नाम पे तो बहुत जल्दी मोनेटाइजेशन हो जाएगा, 5-10 करोड़ नहीं हो जाएंगे। लेकिन पूरा वीडियो कॉपी मत करना प्लीज, है ना, पूरा वीडियो कॉपी नहीं करना, सिर्फ 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट ऐसे। आज 3500 लाइव आ गए, क्या बात है, 3500 पे लगना लाडा, रात को सोते नहीं हो मेरी तरह। हाल ही के अंदर स्वामी केशवानंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जो कि आपका बीकानेर के अंदर है, केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जो कि आपका बीकानेर के अंदर स्थित है, इस उत्पाद को जीआई टैग दिलाने के लिए चयनित किया गया। शांगरी को 17वां जीआई उत्पाद और टोटल 18वां जीआई टैग, हम किसी बात करें, हम इसकी बात करें 18वां जीआई 17वां उत्पाद इस रूप में सांगरी को केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के प्रयासों की वजह से इसे ये दिया गया, जीआई टैग का खिताब दिया गया, जीआई टैग का दर्जा दिया गया। अगला देखिएगा, उत्तराखंड में आयोजित आपका 38 नेशनल गेम में राजस्थान के ध्वजवाहक कौन थे? बहुत प्यारा प्रश्न है। नेशनल गेम्स जो 38वें क्रम के हैं वो कहाँ आयोजित किए गए? उत्तराखंड के अंदर आयोजित किए गए। इसमें ओम प्रकाश मिठलवाल जो निशानेबाज है, इनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लिख लेता हूँ। निशानेबाज और ये शिकर के हैं, शिकर के निशानेबाज है, शिकर के निशानेबाज ओम प्रकाश मिठलवाल। इनकी बात करें 38वें गेम जो है वो आपके जनवरी के अंदर आयोजित किए गए, 28 जनवरी से इसका आयोजन किया गया। ओम प्रकाश जी मिठलवाल का संबंध शिकर से है और निशानेबाज है। स्कल्पचर पार्क, जितने भी पार्क है उनका वीडियो मैंने अलग से अपलोड कर दिया है। यहाँ पूछा जा रहा है स्कल्पचर पार्क के बारे में, तो बताइएगा स्कल्पचर पार्क है वो आपका 5वां, स्कल्पचर पार्क के 5वें संस्करण का आयोजन आपके जयगढ़ जयपुर में किया गया। स्कल्पचर पार्क के इसकी जो स्थापना की बात करें तो वो आपके 2017 के अंदर की गई थी। स्कल्पचर पार्क के 5वें संस्करण का आयोजन आपके जयगढ़ जयपुर में किया गया, लेकिन स्कल्पचर पार्क कहां पर स्थापित किया गया? नाहरगढ़ के अंदर 2017 के अंदर नाहरगढ़ के अंदर स्थापित होता है। नाहरगढ़ में आपका स्कल्पचर पार्क बनता है, तो यहाँ पर स्कल्पचर पार्क अलग से लिख रहा हूं मैं। और ये 5वां एडिशन है वो जयगढ़ में आयोजित किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट के 45वें रजिस्ट्रार जनरल है वो आपके कौन बने हैं? 45वें रजिस्ट्रार जनरल है वो आपके चंचल मिश्रा बने हैं। चंचल मिश्रा बने हैं 45वीं रजिस्ट्रार जनरल। पैरा एशिया कप में भारत की ओर से राजस्थान के किन तीरंदाजों का चयन किया गया है? पैरा एशिया कप के अंदर जो दिव्यांगों का एशिया कप है उसकी बात है। पैरा एशिया कप, हाँ, पैरा एशिया कप के अंदर आपके श्याम सुंदर स्वामी और धनाराम जी गोदारा। पैरा एशिया कप का आयोजन कहाँ किया गया? बैंकॉक थाईलैंड के अंदर इसका आयोजन किया गया, बैंकॉक थाईलैंड। वैसे मेरे लाइव कॉन्टेंट में सबसे ज्यादा जाते हैं पूरे राजस्थान, चिंता न करो। 3500 4000 तक तो ओरिजिनल ही है, लास्ट डेट तक तो ओरिजिनल भी 10,000 आ जाएंगे, लेकिन 10,000 आने के लिए घंटे पे टाइम लगता है। और कोई वोट वाला अगर बीच में आ गया कि मदन सर को रोकना है तो दिन 1 से 5 मिनट के बीच में मेरा लाइव तोड़ के चला जाएगा। वो हुआ है मेरे पास अभी, बहुत गंदा काम है, ऐसे लोग कोचिंग वाले कई जलते हैं, उस वजह से किया इन्होंने। पर अभी वो सो गया रात को 12 बजे, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा हुआ। बैंकॉक थाईलैंड के अंदर पैरा एशिया कप में श्याम सुंदर स्वामी और धनाराम गोदारा। मोलेला जो कि मिट्टी की कला है, मृण मूर्ति कला जो कि नाथ द्वारा राजमंद की फेमस है। मोलेला टेराकोटा के शिल्प कलाकार का नाम है दिनेश चंद्र। अब कल्चर का एक नया प्रश्न बन गया, राजस्थान कल्चर का नया प्रश्न बन गया। नाम आपको याद रखना दिनेश चंद्र जी का। दिनेश चंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इन्हें तुलसी पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया। और ये मोलेला के कलाकार है, मोलेला एक मिट्टी की कला जो नाथ द्वारा की फेमस है। इन्हें तुलसी कलाकार जो है वो आपका मध्य प्रदेश में सम्मानित किया गया था। राजस्थान सहकारी विकास समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? राज्य सहकारी विकास समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हाल ही के अंदर सुधांशु पंत को बनाया गया। सुधांशु पंत है ये। सुधांशु पंत की अगर हम बात करें तो ये मुख्य सचिव हैं, वर्तमान में चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान सरकार है सुधांशु पंत। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता साल, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य अपेक्स समिति का गठन किया गया है। वाह भाई वाह, 2 दिन से लाइव में आया तो तुम लोग बड़े उतावले पड़ गए। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर तो सारे आ गए लाइव, थैंक यू। 2 दिन और रुक जाओ, 7 तारीख से वापस आ रहा हूँ 4 ग्रेड के लिए, लगातार 10 दिन तक। सेकंड ग्रेड वाले भाई हैं उनको भी पढ़ा देता हूँ, ठीक है? ये तो नाराज हो जाएंगे मेरे से। 2 दिन में आ रहा हूँ वापस, 2 दिन, तब तक मेरे कलेजे के छिलकों आप लोग बैठे रहना आराम से, ठीक है? हाँ, 11वां बर्ड फेस्टिवल, और ऐसे डांसू क्लास चलाऊंगा, सीधा सिलेक्शन हो जाएगा। 11वां बर्ड फेस्टिवल, अच्छा प्रश्न है। बर्ड फेस्टिवल जो 11वें क्रम का है, ये गोल्डन पार्क के अंदर आयोजित किया गया। नया प्रश्न सुजस में से बनेगा कि ये गोल्डन पार्क है आयोजित किया गया, तो गोल्डन पार्क सर है कहां पर? गोल्डन पार्क है वो आपका उदयपुर के अंदर। पार्क से संबंधित प्रश्न पूछ लेंगे, सुजस का प्रश्न कहीं मिलेगा नहीं। और 11वां बर्ड फेस्टिवल है आपका कहां आयोजित किया गया? आपका 11वां बर्ड फेस्टिवल आपके गोल्डन पार्क उदयपुर के अंदर। रूफ टॉप सोलर उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? रूफ टॉप सोलर का मतलब तुम्हारे घर की जो छत है, उस घर की छत को रूफ के ऊपर है वो आपके सोलर प्लेट लगा दी जाए, तो यहाँ पर गुजरात है वो आपका पहले नंबर पर है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, राजस्थान का स्थान है वो तीसरा है। पहले नंबर पर आता है आपका गुजरात, दूसरे नंबर पर आता है आपका महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर आता है अपना प्यारा राजस्थान। भारतीय महिला तथा पुरुष टीम ने नेपाल को हराकर, हमने नेपाल को हरा दिया, जिसमें महिला और पुरुष का हमने पढ़ा है, महिला और पुरुष दोनों ने आपको नेपाल को हराकर खो खो विश्व कप जीता है। इसमें राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी कौन शामिल है? ये प्रश्न छप गया पेपर के अंदर, समझो, बहुत प्यारा प्रश्न है, पेपर में छप गया, समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्मल मन से याद करो मेरे दोस्तों, निर्मला भाटी, निर्मला भाटी है वो खो खो की खिलाड़ी है। खो खो खेलना था, खो खो के खिलाड़ी पोल लगे रहते हैं, खिलाड़ी उल्टे मुंह करके बैठते हैं, वो है खो खो। तो निर्मला का नाम याद रखना है, निर्मला भाटी। और हम यहाँ पर बात करें, पहला खो खो वर्ल्ड कप है वो कहाँ आयोजित किया गया? हाँ, निर्मला भाटी याद रखिएगा। ये पहला खो खो वर्ल्ड कप, ये इसका जो आयोजन है, ये प्रथम विश्व कप था। ये इसका आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया। ऐसे प्रश्न सिर्फ सुजस में मिलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम विश्व कप है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया इसमें? ब्रांड एम्बेसडर
ये बनाया गया अपने सलमान खान को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। और ये पहला वो खो खो वर्ल्ड कप हमने महिलाओं का नेपाल को रखकर जीत लिया। इसमें निर्मला है और राजस्थान की इसमें शामिल थी। बड़ा अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। अब ये प्रश्न तो आना चाहिए तुम्हारे पेपर के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में एनएफएसए यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? खाद्य सुरक्षा के संबंधित जो अभियान है वो गिव अप अभियान है। कौन सा है? गिव अप अभियान है। गिव अप अभियान खाद्य। गिव अप का मतलब क्या है? गिव अप का मतलब ये है कि तुम लोग डाकी की तरह चिपके हुए मत रहो। घर में तो कोठी कराई हुई बढ़िया, घर के आगे स्कॉर्पियो थार फॉर्च्यूनर पड़ी है, फिर भी राशन का सामान लेंगे, ये आगे बोरा भर के हमें तो राशन का सामान चाहिए। तो घर में कहते हैं कि फ्री का माल मिल रहा है लेके आ जाओ। तो गांव वाले ऐसे होते हैं थोड़े, कई बार तो उनको कहा कि तुम तो पीछा छोड़ो, गिव अप, तुम छोड़ो ताकि दूसरों को कुछ मिले। तो गिव अप अभियान आप लोगों को भूलोगे नहीं आज से, ठीक है? गिव अप अभियान है वो आपका खाद्य सुरक्षा में जो आपके जो नाम हैं, जो लाभान्वित लोग हैं वो सही होने चाहिए। ऐसे ले आओ घर पे, गाय को घंटा दे देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, गाय दूध ज्यादा देगी, तो लोग लालची होते हैं उसको छोड़ने के लिए। गिव अप अभियान, ठीक है? हम फोकट की चीज छोड़ेगा नहीं, बात होगी। हाँ, गणित की बात है। तो पश्चिमी सीमा बॉर्डर पर देखो, अब ये प्रश्न एग्जाम में आएगा और जोर का प्रश्न है। और देखो 22 मेर 29 जनवरी में कड़ाके की ठंड के अंदर अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के जवानों के द्वारा सर्द हवा, जब भयंकर सर्दी चलती है उस समय पाकिस्तानी घुसपैठिए हमारे बॉर्डर से बीएसएफ हमेशा रक्षा करती है। जो 3000+ किलोमीटर का जो हमारा बॉर्डर है, जिसमें राजस्थान में हम बात करें 1/3 है टोटल के अंदर हम बात देखें तो बीएसएफ के द्वारा हमेशा सर्दियों में ऑपरेशन सर्द हुआ। गर्म हवा की बात करें, पटवारी के पेपर में पूछा गया था, जून के महीने में आयोजित किया जाता है बीएसएफ के द्वारा गर्म हवा आपके जून के महीने में, और ये बीएसएफ के द्वारा किया जाता है। निगरानी अभियान है ताकि घुसपैठ न कर सके, है ना? वरना जनसंख्या बढ़ा देंगे। हम सोचेंगे यार हमारे यहाँ इतना पैदा ही नहीं हुए थे, इतना कहाँ से आ गए लोग, पता चला कि पाकिस्तानी है। आधार कार्ड वगैरह इंडिया का बना दिया। उधर देखे बांग्लादेश वाले वो म्यांमार वाले वो रोहिंग्या आ गए, ठीक है? तो ये बात है। चलो आगे देखो, तो भारत में ये जनसंख्या न बढ़े इस गलत तरीके से, ये भी रोकथाम का अभियान चल रहा है, इसलिए रजिस्टर अपडेट हो रहे हैं। स्वस्थ नारी चेतना अभियान का उद्देश्य आपके क्या था? 7 नवंबर से 10 जनवरी 2025 तक एक अभियान चलाया गया। 7 नवंबर से लेकर जनवरी तक एक अभियान चलाया गया, स्वस्थ नारी चेतना। देखो महिलाओं में क्या होता है कि अपने घर परिवार आस पड़ोस में भी आप जिन्हें आप चाहते हैं, आपके कोई भी हो सकते हैं बड़े, एक एज के बाद 40+ की एज के बाद ब्रेस्ट कैंसर के हैं वो आपके संभावना के पूरे चांस रहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए स्वस्थ नारी चेतना अभियान नवंबर से लेकर जनवरी, 7 नवंबर से 10 जनवरी। तो आप लोगों को इस चीज का याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जानकारी के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट। जयपुर के अंदर आपका महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट को किस तर्ज पर विकसित किया गया है? अब देखो परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे वो ये है कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट है वो आपका कहां पर है? तो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट है वो आपका जयपुर के अंदर है। तो इसे टाटा इंस्टीट्यूट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। टाटा इंस्टीट्यूट जो मुंबई वाला है उसकी जैसे के जैसे आपके महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट को भी डेवलप किया जाएगा। तो बोलो जनवरी की सुजस की जय। तो जनवरी की सुजस खत्म होती है। अब मैं नॉन स्टॉप अगले आधे घंटे के अंदर बाकी वाले भी करा दूंगा, फरवरी मार्च वाले, क्योंकि बाकी वाले में थोड़ा सा कंटेंट लिमिटेड था, ये थोड़े 2 महीनों की थी इसलिए। अब हम बात करेंगे फरवरी की सुजस की। फरवरी की सुजस की फोटो है जहां पर देखो भजन जी बहुत बढ़िया, द्वितीय दूसरा सेकंड बजट पेश करने आगे बढ़िया मारवाड़ी साफा लगा करके, और यहाँ पर हम उसके ऊपर बात करेंगे। बजट के सीधे सीधे प्रश्न है वो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है? तो फरवरी के बजट के लिए आप सभी साथी तैयार हो। तो पहला ही प्रश्न घटाई जो प्रश्न है, अभी प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड के पेपर में, है ना? फर्स्ट ग्रेड के पेपर में प्रश्न पूछा गया था फरवरी वाला, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सीधा सीधा प्रश्न आ गया था कि राजस्थान का पहला बटरफ्लाई पार्क, बटरफ्लाई का मतलब होता है तितली, ये तो समझने की बात है ना? तो बटरफ्लाई पार्क का प्रश्न आपसे पूछ लिया गया था फर्स्ट ग्रेड के अंदर, अभी जस्ट पूछा था। सुजस में छप गया मतलब पेपर में छप गया, सुजस में आ गया मतलब पेपर में छप गया। ऑप्शन भी चेंज नहीं किए, अंबेरी दिया हुआ था वहां पर। तो राजस्थान का पहला तितली पार्क है वो आपके कहां पर? अंबेरी के अंदर स्थापित होगा। 80 प्रकार की इसमें तितलियां होगी। कितने प्रकार की? 80 प्रकार की बटरफ्लाई होगी, और 5 इसके जोन बांटे गए हैं, और 5 हेक्टेयर में इसका क्या है? विस्तार है। 5 हेक्टेयर में विस्तार है। अंबेरी याद रखो, क्या याद रखोगे? अंबेरी, अंबेरी में तितली, अंबेरी में तितली गुरुजी। एग्री स्टैक योजना के तहत किसानों को कितने अंक की यूनिक आइडेंटिटी जो है दी गई है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ एग्री स्टैक योजना के तहत किसानों को कितने अंक की आईडी दी गई है? 10 या 11? 11 अंकों का पहचान पत्र दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, शाबाश। 11 अंक का जो आइडेंटिटी जो है किसानों को फार्मर आईडी दी गई है। 11 अंकों की फार्मर आईडी दी गई है जिससे उनको लाभ मिलेगा। और इसके लिए जो आपका डिपार्टमेंट है वो आपका कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, और ये आपके किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से फार्मर आईडी। अलवर के संबंध में पंचगौरव योजना, अब हालांकि हर एक जिले के 5-5 उत्पाद तो गुरु याद को नहीं वैन कोई बात, तो ठीक है मैन देख लिया करो। पंचगौरव योजना की हम बात करें तो शुरुआत इसकी 17 दिसंबर से होती है। 17 दिसंबर 2024 से पंचगौरव शुरू होता है। आयोजना विभाग इसका नोडल विभाग है, और पंचमुखी विकास है इसका। पंचमुखी विकास के तहत क्या होता है? एक पर्यटन, एक उपज, एक खेल, एक प्रजाति और एक उत्पाद, एक उत्पाद, हर एक जिले के 5 प्रोडक्ट की पहचान की जाती है। जहां पर दिए गए ऑप्शन के अंदर जो है आपका यहाँ पर जो अलवर का है वो आपका तेंदु ऑप्शन है वो सही से मैच नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर हम बात करें 48 के अंदर, तो इसका जो एक प्रजाति की बात करें तो एक प्रजाति के अंदर अर्जुन का पेड़ होगा, अर्जुन होगा इसके अंदर, क्या होगा? अर्जुन का पेड़ होगा, बाकी सही सम्मिलित है। खैर हर एक जिले के ये चारों याद रखना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि पर्यटन वाला थोड़ा याद रखें, उपज वाला थोड़ा याद रखें। तो बजट 25-26 में पंचगौरव के लिए कितना फंड है? ये प्रश्न परीक्षा में आएगा। 500 करोड़। शुरुआत कब होती है? 2024 के अंदर पंचमुखी विकास के लिए।
इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तुम्हारे सोने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझाते हो ना कि रात में 11 बजे सो जाए गुरु, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। सो के क्या करोगे, दो रील देखोगे बैठ करके। इससे बड़ी रात को आज पढ़ के सो, तुम्हें इतनी गजब की नींद आएगी। सांबर महोत्सव का आयोजन जयपुर के सांबर में किया गया। सांबर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, जयपुर के सांबर में। आपके जनवरी के महीने में इसका विशेष रूप से जनवरी एंड के अंदर 24 से 28 जनवरी को इसका आयोजन किया गया। 24 से 28 जैन को, 24 से 28 जनवरी को इसका आयोजन किया गया, याद रखिएगा, पर्यटन विभाग के द्वारा। मदन लाल जी ने देवनारायण जी की कौन सी जयंती पर बिरला सभागार में भाग लिया। देखो देवनारायण जी की जयंती जो है वो सार्वजनिक अवकाश भी है, जनवरी के महीने में होता है। तो 1013वीं जो है देवनारायण जी भगवान का 1013वां जो है अवतरण दिवस कहेंगे, महापुरुषों का अवतरण होता है। ये 4 फरवरी को मनाया गया, 4 फरवरी को मनाया गया। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है और फिर से पूछा जाएगा, याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका NEVA यानी कि नेवा, NEVA सेवा केंद्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो विधानसभा को पेपरलेस बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। विधानसभा को पेपरलेस बनाने से संबंधित प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता है नेवा का उद्देश्य होगा। नेवा का फुल फॉर्म है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। क्या नाम है, नेशनल ई विधान ऐप है, नेशनल ई विधान ऐप, दैट इज नेवा। तो परीक्षा में पूछा जाए तो याद रख लेना। मध्य पश्चिम और उत्तरी क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन, मध्य पश्चिमी और नॉर्थ इंडिया के जो विभिन्न क्षेत्रों का जो राजभाषा सम्मेलन है, ये जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर दिए गए में से आपका कहां पर आयोजित किया गया, JECC जयपुर के अंदर। JECC का मतलब क्या होता है, इसका जो मतलब है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 के अंदर, जयपुर प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर। जयपुर प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर, ये आपका फुल फॉर्म हो गया JECC का। असत्य कथन की पहचान करनी है आपको दिए गए ऑप्शन में से कि आपका बजट 25-26 के संदर्भ में बजट के सीधे प्रश्न आएंगे। सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल वॉर रूम के लिए 350 करोड़ रुपए, सही बात है। अब महिला सुरक्षा के लिए 250 करोड़, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, महिलाओं को छेड़छाड़ से बचाने के लिए कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की स्थापना की गई है। यह प्रश्न यहाँ पर बिल्कुल सही है। 3000 से ज्यादा आबादी वाली जो पंचायत मुख्यालय पर अटल ज्ञान केंद्र है, वो आपका कितना पर 3000 वाला